नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। आज सुमंताश्रम जी महाराज बैजनाथ मंदिर गए थे। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर विश्व भर के शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर पठानकोट मंडी से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ ऊना होते हुए रेल मार्ग, बस, निजी वाहन या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। हवाई जहाज़ से आने वाले श्रद्धालु गग्गल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। विश्व भर के शिव भक्त यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर से धौलाधार की वादियों का सौंदर्य देखा जा सकता है। यह मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं, वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य आहुका और ममुक नाम के दो व्यापारी भाइयों ने 1204 ईस्वी में किया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था, किंतु उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह आख्यान उचित प्राप्त है। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। एक जनश्रुति के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि शिवजी का परम भक्त था, उसने विश्व विजयी होने के उद्देश्य से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से भगवान शिव को अभिभूत करने के लिए रावण अपना सिर हवन कुंड में समर्पित करने वाला था। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से उसको साथ लेकर चलने की प्रार्थना की। उसके आग्रह पर भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण कर लिया और रावण को उसे ले जाने को कहा, किंतु साथ ही शर्त रख दी कि वह उन्हें लंका पहुंचने तक कहीं भी रास्ते में न रखे। भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर यह शिवलिंग रास्ते में कहीं रख देगा तो वह उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा और उसका विश्व विजयी होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। देवताओं ने रावण से इस निमित्त से घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए किसान का रूप धारण किया और मंदिर स्थल के समीप खेतों में काम करने लगे। रास्ते में थकने पर रावण विश्राम के लिए रुका तथा शिवलिंग पास में ही काम कर रहे उस किसान को पकड़ाते हुए उससे शिवलिंग को नीचे न रखने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। इस तरह शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया। ज्ञातव्य है कि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि रावण शिव का प्रिय भक्त था। कहते हैं कि एक बार कुछ स्थानीय लोगों ने दशहरा के दौरान रावण का पुतला जलाया था। इसके बाद आयोजकों तथा उनके परिवारों को अनिष्ट झेलना पड़ा था। उसके बाद किसी ने भी यहाँ दशहरा मनाने की कोशिश नहीं की। कितनी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर में नक्काशी की गई है। हर एक खम्भे को, हर एक दीवार को एक नया स्वरूप दिया है। आजकल ऐसे मंदिर शायद ही कोई बनाता है। मंदिर के प्रांगण में मध्य में नंदी का स्थान है। यहाँ अनेक छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें शिवलिंग ही स्थापित है। कई छोटे, कई बड़े, सब नागर शैली में बांधे गए हैं। आज प्रातः समय पर स्वामी जी ने एक लेख लिखा। इसमें वे बताते हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला, मुझे मेरे ध्यान में
अंतर्मुख होकर चिंतन करने की ज़्यादा आदत हो गई 45 बरस से। उसकी आवाज़ मुझे बहुत आगे का बता देती है और दिखाती है मैं उसी खोज में पूरा उत्तर भारत छानबीन कर मेरी आखिरी क्षण की जगह वो दिखाएगा, तब मैं न रहूँगा। बेटा, यह आत्मा परमात्मा के ब्रह्म तत्व में विलीन होगी। एक अखंड भ्रमर तपस्वी मोक्ष में शांति पाएगा। ऐसे में चिंतन में हूँ। प्रातःकाल समय है बेटा, ये मेरे रोज का अध्ययन है। अपने आप में खोना और किसी के लिए खोना, उससे ऊपर उठकर अपने अंतिम तत्व को जानकर उसमें खो जाना, उसके साथ रहना, उसे साथ देना, उसी का हो जाना बेटा, ये साध्य साधक के लिए अति आवश्यक होता है। उसमें उसके पूरी मानवता की भलाई है। इस भूमि को जो कोने कोने में जिस उपासना द्वारा पूर्वजों ने तैयार कर रखी है, वह राजा हो या कारागिर या मजदूर या मदद करने वाले पालतू कष्टी जानवर, इन सब में से आत्मा का उसके उत्तरोत्तर जीवन का प्रयास चलता रहता है। वो उस आत्मा की साधना है। क्या हम उसे पहले से अब तक यह आत्मा से हम कभी अपना समय दे पाए? कभी इतने गहराई में जाकर सोचा भी नहीं है ना? बेटा, मेरी आत्मा मुझ में 8 साल का था, तब से अलग साधना साध्य कर ज़बरदस्ती लेती थी। कभी माँ के प्यार और डांट से, कभी पिताजी के आचरण प्रणाली देखकर यह आत्मा मेरी सखा बन गई। उम्र 13 हो गई और आत्मा बाहर के विश्व की ओर बढ़ने लगी। यह आत्मा से जानने की क्षमता मुझ में समा गई और तब से मैं सबसे जनजीवन से अलग हो गया। बेटा, आज तक यह रास्ता मैंने मेरे कितने आघात, समस्या दूर रखकर मैं राही राह पर चला हूँ, चलता हूँ, चलते जाना रे। यही अंदर की आवाज़, मेरी अंतरात्मा मेरा साथ देती है। आज तक आपके स्वामी सखा व संन्यास लेने के पश्चात यति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी सुमंताश्रम जी महाराज। और इसीलिए उड़ जाएगा हंस अकेला। धन्यवाद। पुनश्च हरि ओम। नमो नारायण।